जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। सभी सत्संग प्रेमियों को, भक्त अनुरागियों को और सभी 33 करोड़ देवताओं के चरण कमल की वंदना करते हुए, जय श्री राम का नाम लेते हुए आज के प्रसंग को प्रस्तुत करने के लिए मैं हाजिर हूँ। जी हाँ, स्वीकार करें अभिवादन। और आज के प्रसंग कहानी का जो शीर्षक है वो है सांच को आँच नहीं। जी हाँ, किसी नगर में एक सेठ रहता था और उसी नगर में एक जुलाहा रहता था जो कि कम्बलों का व्यापार करता था। वह बड़े ईमानदारी से कम्बलों को बेच करके अपनी जीविका चलाया करता था। वह घूमते घूमते एक दिन सेठ के पास कम्बल लेकर गया। सेठ ने उसे बुलाया और कहा, व्यापारी, मुझे 2 कम्बल दे दो। व्यापारी जो कि जुलाहा था, वह सेठ की बात सुन करके सेठ को 2 कम्बल दिया और उन कम्बलों का दाम लेने के लिए सेठ को कहा। सेठ ने कहा, ऐसा करो, अभी कम्बल तुम दे जाओ, 2 दिन बाद आकर के पैसे ले जाना। जुलाहा ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। यह कह करके जुलाहा चला गया। वह बहुत ही ईमानदारी से व्यापार किया करता था और साथ ही प्रभु का गुणगान निरंतर किया करता था। उसे भगवान पर असीम श्रद्धा और विश्वास था। 2 दिन के बाद जब सेठ के घर वह जुलाहा अपने कम्बल का दाम लेने के लिए गया, तब सेठ ने बड़े प्यार से उसको बैठाया और कहा, देखो, कम्बल जो तुमने दिए थे वो आग में जल गए हैं, तो अब उसका कैसा दाम? जब तुम्हारे कम्बल ही जल गए तो मैं कहाँ से दाम दूं उसका? तब जुलाहा ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे कम्बल आग पर नहीं जल सकते। मुझे प्रभु पर पूर्ण विश्वास है, मैं सच और ईमानदारी से ही पूरा काम करता हूँ। सेठ ने कहा, नहीं, वह कम्बल मिट्टी के तेल में भीग गए थे। अचानक वहीं पर दीपक रखी थी और दीपक की लौ से आग भड़क गई और कम्बल दोनों जल गए। तब जुलाहे के कंधे पर एक कम्बल और था। वह अब एक कम्बल देते हुए सेठ को कहा, लीजिए, एक कम्बल और लीजिए, हमारे सामने आप इसे आग में जलाइए। और आप कहते हैं कि मिट्टी के तेल में भिगोया था, तो आप हमारे सामने इस कम्बल को मिट्टी के तेल में भिगो करके अब जलाइए। यदि ये जल गया तो मैं मान लूंगा कि वो दोनों कम्बल जल गए होंगे। सेठ यह देखकर बहुत खुश हुआ। वह उस कम्बल को मिट्टी के तेल में भिगोया और यह सुन करके वहां आसपास कई लोग जमा हो गए। भारी भारी भीड़ इस चमत्कार को देखने के लिए एकत्रित हो गई। सेठ ने मिट्टी के तेल में पूरी तरीके से कम्बल को भिगे करके जब उसमें आग लगाया तो क्या देखता है कि पूरा तेल जल गया, लेकिन कम्बल का कुछ नहीं हुआ, कम्बल बिल्कुल नहीं जला। तब यह देख करके सारी इकट्ठा हुई भीड़ जुलाहे का जय जयकार करने लगी और सेठ अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हुआ, क्योंकि सेठ जुलाहे को कम्बल का दाम नहीं देना चाहता था। लेकिन जब सभी ने यह देखा कि कम्बल तो बिल्कुल नहीं जला, तेल जल गया, तब उसे शर्मिंदा होना पड़ा और वो जो है हाथ जोड़कर जुलाहे से माफी मांगी और दोनों कम्बल के दाम चुका दिए। यह देखकर जुलाहे को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने प्रभु को बारंबार प्रणाम किया। कहते हैं, जो इंसान सच के साथ व्यापार करता है या सच का दामन पकड़े रहता है, उसका साथ तो भगवान भी देते हैं। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि आप सच के साथ काम करेंगे तो आपका साथ भगवान भी देंगे। आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ और जय श्री राम का नाम लेते हुए आज का प्रसंग यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से।